दोस्तों जय माता दी। बुध महाराज की कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी हस्त तथा चित्रा नक्षत्र, क्या करें हम जुलाई माह में जिससे ये माह हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाए। ग्रह गोचर क्या संकेत दे रहे हैं और हमसे क्या करवाना चाह रहे हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे जुलाई 2026 मंथ के लिए। 3 भागों का वीडियो है। पहला भाग है कार्यस्थल पर धैर्य बनाए रखना बहुत आवश्यक होगा। छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करें। नौकरी में परिवर्तन के संकेत मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी रखना आवश्यक है। खर्च आय से ज़्यादा ना करें। परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। बुजुर्गों का मार्गदर्शन लाभदायक रहेगा। त्वचा और पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं पर ध्यान दें। नियमित अध्ययन करें तो विद्यार्थी इस माह लाभ ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे भाग 2, जिसमें तत्वों का संतुलन और ग्रह गोचर की बात करेंगे। चलिए हम कर्म भाव से शुरू करते हैं। सूर्य आपके कर्म भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छा भाव है। सूर्य अग्नि तत्व हैं और बैठे हैं मिथुन राशि में, और मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है। जब एग्रेशन में गतिशीलता आती है, जब विचारों में परिवर्तन होता है, तो स्थिरता में समस्या आती है। विचारों को दृढ़ और स्थिर रखने के लिए अग्नि तत्व को बढ़ाना पड़ेगा। सूर्य भगवान को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, क्योंकि 17 तारीख से सूर्य आपके आ जाएंगे जल तत्व की राशि में। यहाँ पे बुध और शुक्र तो जब तक चले जाएंगे, परंतु गुरु यहाँ बैठे रहेंगे। गुरु के साथ सूर्य इच्छा पूर्ति के भाव में, कर्क इमोशनल यानी कि जल तत्व इमोशंस बढ़ाएगा, एग्रेशन बढ़ाएगा, परंतु ज्ञान का अंकुश लग जाएगा इच्छा पूर्ति में, और उस अंकुश से इच्छा पूर्ति होने की संभावना है। जिम्मेदारियां निभाना ईमानदारी से, तो लाभ होगा ही होगा। गुरु महाराज को और मना लिया जाए, गुरुओं से और बुजुर्गों से सलाह जरूर ली जाए, लाभ तो जरूर होता है। बुजुर्गों की सलाह कभी नुकसान नहीं देती है, क्योंकि बुजुर्गों का सम्मान शनि महाराज को ठीक कर देता है। चलिए सूर्य महाराज की बात कर ली, अभी इधर मंगल की और बात कर लेते हैं। मंगल महाराज भाग्य भाव में बैठे हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं, और यहाँ पे बैठे हैं पृथ्वी तत्व में। मतलब भाग्य में स्थिरता देने की कोशिश मंगल कर रहे हैं, परंतु ध्यान दीजिए ये घर भी अग्नि तत्व का है, तो अग्नि तत्व भाग्य के मामले में थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। परंतु कर्म में तो हमें सूर्य को मनाना है, और यहाँ पे हनुमान जी की आराधना करिए, भाग्य जरूर सुधरेगा। अब आ जाइए यहाँ पे बुध महाराज की बात कर लेते हैं। बुध यहाँ पे अच्छे हैं, बकरियां और अच्छे हैं। पृथ्वी तत्व जल तत्व में है, मतलब आपके इमोशंस आपको स्थिरता के लिए प्रेरित करेंगे। बुद्धिमत्ता बोलेगी कि ये काम करो, स्थिरता मिलेगी, परंतु इमोशंस क्या करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं विघ्न बाधा जरूर डालेंगे। इसलिए कहते हैं कि बुध और चंद्रमा के अच्छे संबंध नहीं होते हैं, रीजन यही है। परंतु बुध 7 तारीख से मिथुन में आ जाएंगे, और जब 7 तारीख से बुध मिथुन में आ जाएंगे, और ये जो राशि है ये वायु तत्व की राशि है। वायु में पृथ्वी तत्व जुड़ जाएगा, तो फिर परिवर्तन, विचार और गतिशीलता वाली बुद्धि आपके लिए काम करेगी। अच्छे निर्णय अच्छा लाभ देंगे। गणपति जी की आराधना करिए। शुक्र महाराज यहाँ पे बैठे हैं, और शुक्र यहाँ पे बैठ के, शुक्र भी जल तत्व हैं,
शुक्र का जल तत्व तो भौतिकता से रिलेटेड है, लग्जरी और आनंद से रिलेटेड है। और ये जो कर्क राशि है ये मानसिकता को प्रभावित करती है। देखिए, मानसिकता को थोड़ा सा संभाल के रखिए, भौतिकता की तरफ ज़्यादा आकृष्ट हो सकती है इच्छा पूर्ति के लिए। परंतु शुक्र यहाँ पे 4 तारीख से ही 12वें भाव में सिंह राशि में आके खर्चा अर्चा बढ़वाने की कोशिश करेंगे। और सिंह राशि अग्नि और केतु भी अग्नि और उसके साथ जल तत्व आ गया तो खर्चों पर नियंत्रण करना जरूरी है। लक्ष्मी नारायण की आराधना अच्छी हो सकती है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, गुरु महाराज की बात कर लेते हैं। गुरु बहुत अच्छे हैं। आकाश तत्व दूसरे तत्वों को संभाल रहा है। आपका ज्ञान आपको बता देगा कि आप ये गलती कर रहे हैं, ये मत करो। आप मान लो तो बहुत अच्छा है, और आपकी आप नहीं मानो तो फिर क्या अच्छा है। गुरु महाराज यहाँ अच्छा कर रहे हैं, 5वें घर पे दृष्टि डाल के शिक्षा में मेहनत से सफलता दिलवा रहे हैं। संतान आपको अच्छी लगने लगेगी, यदि संतान आपको है तो ये अच्छी बात है। प्रेम और प्यार में थोड़ी सी गंभीरता और ज्ञान का समावेश हो जाएगा। और फिर गुरु महाराज की 1 2 3 4 5 पराक्रम की छोटी छोटी यात्राएं, वो कहते हैं छोटी छोटी धार्मिक यात्रा कर लो, लाभ ही लाभ है आपको। फिर गुरु महाराज की नवी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है शनि महाराज के ऊपर। शनि यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा पारिवारिक विवाद दे रहे थे, मामूली सा, ज़्यादा नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे ज़्यादा? इसलिए नहीं दे रहे थे कि शनि जिस घर में बैठते हैं न्यायाधीश उस घर का बुरा कैसे करेगा। और फिर बैठे किसकी राशि में है? गुरु महाराज की राशि में, तो गुरु का तो सम्मान करेंगे, क्योंकि नियम कायदे कानून मानने में सबसे महत्वपूर्ण रोल कोई निभाता है तो वो न्यायाधीश ही निभाता है। और फिर ऐसे में गुरु की दृष्टि में भी है, तो शनि महाराज को तो शुभ करके रख दिया यहाँ पे। तो पारिवारिक समस्याएं ज़्यादा नहीं होंगी, जिम्मेदारी जरूर रहेगी, तो उसका पालन कर लीजिए, अच्छा हो जाएगा। अब शनि महाराज जो हैं अपनी दृष्टियों से कहते हैं कि यहाँ सावधानी बरतना है। आपको सावधानी कहाँ बरतना है? सावधानी बरतना है भाग्य के मामले में। तो भाग्य के भरोसे नहीं रहें, धार्मिक यात्राएं करें, गुरुओं का सम्मान करके आशीर्वाद लें, भाग्य ठीक। लग्न पे, व्यक्तित्व पे शनि का प्रभाव मुझे नहीं लगता कि बुरा प्रभाव है, परंतु अपने एटीट्यूड से, व्यक्तित्व से किसी बुजुर्ग को और किसी छोटे कर्मचारी को कष्ट मत देना, तो शनि की ये दृष्टि भी आपकी तरफ है। फिर 8 9 10वीं दृष्टि सुख भाव पर पड़ रही है, तो पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाइए, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आशीर्वाद भी ले लीजिए, ये दृष्टि भी शुभ हो गई। अब आपके राहु महाराज की बात कर लें तो ये तो आपके लिए खुशखबरी है। 6ठे घर में राहु बहुत अच्छे होते हैं, शत्रुओं का नाश करते हैं, और जहाँ सेवा दे रहे हो वहाँ पे आपको पावरफुल बनाते हैं। अच्छी बात है, तो राहु भी अच्छे हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कि नक्षत्र, क्योंकि नक्षत्र जो है ना वो ग्रह को कंट्रोल करते हैं। नक्षत्रों के बारे में पूरी बातें समझनी है, अपनी जिंदगी को और अच्छा बनाना है, ज्ञान लेना है, खुद का और दूसरों का लाभ करना। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, डाउनलोड करके फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी वाला कोर्स ले सकते हो। उसमें पूरे नक्षत्र समझाए गए हैं। फाइनेंस से गलतफहमी मत रखना, नक्षत्र तो पूरे हैं और चक्र भी पूरे हैं, सर्वतोभद्र चक्र भी है उसमें। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य जब पुनर्वसु नक्षत्र में आएगा 6 से 20 तक, तो ये प्रत्यरी हो जाएगा। तो 6 से 20 तक आपको जाप करना है ओम आदित्य नमः। अब कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि मैं तो जाप कर रहा हूं परंतु मुझे लाभ नहीं मिल रहा। देखिए, एक बात सुन लीजिए, जाप करने से लाभ नहीं मिल रहा तो हानि नहीं होगी। हो सकता है कि हानि हो रही हो उस समय नहीं हुई हो। अब इस बात मत करिए,
लाभ तो होगा ही होगा। आपको क्या पता कि आपको कहीं प्रशासनिक समस्या आने वाली हो तो इस जाप ने वो समस्या कम कर दी। भविष्य का अंधकार वाला गोचर है, तो बीज मंत्र प्रार्थना जाया नहीं जाती है। फिर मंगल महाराज की बात कर लें तो मंगल जब मृगशिरा में है तो विपत हैं। 24 के बाद, बाकी तक तो आपके लिए शुभ काम कर रहे हैं। 24 के बाद आपको करना चाहिए ओम सोमाय नमः का जाप। मंगल को ठीक करने के लिए चंद्रमा का जाप कहते हैं वो। अरे मृगशिरा नक्षत्र के देवता हैं चंद्रमा, इसलिए कर रहे हैं हम, मृगशिरा को ठीक कर रहे हैं। मृगशिरा में मंगल हैं 24 से, तो मंगल को ठीक कर देंगे वो। समझिए ये बात। अब गुरु पुख नक्षत्र में बैठे हैं और ये साधक नक्षत्र, मतलब ज्ञान का तो भंडार आपके पास आ रहा है। शनि है, शनि रेवती नक्षत्र में, ये वध नक्षत्र हो गया है, इन्हें संभालना पड़ेगा। ओम पूखड़े नमा की पूरे माह माला करिए। 1.5 मिनट लगते हैं एक माला करने में, 2, 3, 4 जितनी भी कर सकते हो करिए, बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। फिर राहु सतभिषा नक्षत्र में है, 6 नक्षत्र है, हील कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आपके सपोर्ट में खड़ी है। केतु मगा नक्षत्र में, ये मित्र हैं, ये भी आपके लिए शुभ हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों तो बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, ये काम करते रहिए। बाकी सिंपल भगवान का स्मरण तो करते ही रहते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते ही हैं हम, तो ये कोई टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ नहीं है। कभी ये बोला कि यार खाना नहीं खा रहा हूँ, टाइम नहीं है, खाता ही रहूँ क्या, ये तो कभी नहीं बोला। तो थोड़ी बहुत पूजन पाठ भी कर लिया करो। अब हम बात कर लेते हैं हस्त नक्षत्र की। आर्टिस्टिक, कलाकार, इनके हाथों में कला होती है। हस्त नक्षत्र के लिए सूर्य आद्रा में है तो विपत है, और पुख में है तो फिर प्रत्यरी है। पुनर्वसु में शुभ हैं, 6 से 20 तक शुभ हैं। जब आद्रा में है तो आपको 6 तारीख तक तो ओम रुद्राय नमः का जाप करना चाहिए, और फिर पुख नक्षत्र में 20 के बाद आपको जाप करना चाहिए ओम बृहस्पति नमः। बृहस्पति हैं इसके देवता, ये जाप करिए। मंगल महाराज आपके लिए पूरे शुभ है, मतलब कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र आपके पक्ष के नक्षत्र हैं, तो ये अच्छी बात है। गुरु पुख में प्रत्यरी हो गए तो ओम बृहस्पति नमः का पूरे माह जाप करना पड़ेगा आपको। शनि रेवती में साधक हो गए, बहुत अच्छी बात है, कर्मठ बना रहे। राहु सद्भिषा में है तो विपत हो गए। केतु का मघा यहाँ पे मिट गया, मैं लिख देता हूँ। तो राहु को ठीक करने के लिए ओम वरुणाय नमः का जाप करिए। एक माला हो गई ओम बृहस्पति नमः, 6 तारीख तक ओम रुद्राय नमः। और जब केतु मघा नक्षत्र में बैठे हैं तो ये भी बध नक्षत्र बनता है आपका। बहुत जरूरी है कि केतु के लिए भी आपको ओम पितृभ्यो नमः का जाप करना चाहिए। तो 3 मालाएं हैं, 5 मिनट का काम है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं चित्रा नक्षत्र वालों के लिए। चित्रा नक्षत्र वाले क्या जाप करें? तो चित्रा नक्षत्र वालों जब सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे तब विपत हो जाएंगे। तो 6 से 20 तक पुनर्वसु नक्षत्र के देवता अदिति माता ओम आदित्य नमः का जाप करिए। ये जाप करिए 6 से 20 तक बस। मंगल महाराज कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा में आपके लिए पूरी तरीके से शुभ बने, भाग्योदय करेंगे ही करेंगे। गुरु 6 नक्षत्र में है, यानी कि पुष्य नक्षत्र भी 6 नक्षत्र है। शनि प्रत्यरी में हो गए, और जब शनि प्रत्यरी नक्षत्र में हो गए तो आपको ओम पूखणे नमः का जाप करना चाहिए। ओम पूखणे नमः। राहु सतभिषा नक्षत्र में है, संपत नक्षत्र है, धन देंगे आपको।
और केतु साधक नक्षत्र में है, बहुत लाभ मिलेगा धर्म और कर्म से। तो इस माह को अच्छे बनाने के लिए जो नक्षत्रों के उपाय बताए हैं वो अपना लीजिए और सुखी रहिए, अच्छा करिए। जय माता दी।